नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बार जो होने वाला है आप सबका एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान का 15 दिसंबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसका एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर है जो आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिएगा, द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है प्यारे बच्चों। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो होने वाला है आप सबका सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। देखिएगा, इसका जो पूर्णांक होने वाला है प्यारे बच्चों, वो आप सबका 50 मार्क्स का होने वाला है। जो समय दिया गया है वो आप सबको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिएगा, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। देखिएगा, इसमें जो दिनांक में आपको डेट जो भरना है वो आप सबको 15 दिसंबर 2000 आप सबको 25 भरना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, यहाँ पे जो नीचे दिया गया है आप सबका छात्र छात्रा का नाम, यानी आप सबका जो भी नाम है प्यारे बच्चों वो आप सबको लिख देना है। और वर्ग क्रमांक में आपका जो भी रोल नंबर है 1 2 3, जो भी रोल नंबर है वो आप सबको यहाँ पे भर देना है प्यारे बच्चों। विद्यालय का नाम है आपका, जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख देना है। आपका संकुल का नाम में जो भी विद्यालय का नाम है प्यारे बच्चों वही संकुल का नाम में भर देना है। प्रखंड, आप जिस भी प्रखंड से आते हैं वो आपका प्रखंड का नाम दे देना है। और जिला में आपका जो भी जिला से आते हैं वो दे देना है। और जस्ट उसके नीचे देखिएगा, आपको इस तरह से कॉलम दिया जाएगा, भिक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक दिया जाएगा। इसमें आपको प्यारे बच्चों कुछ नहीं भरना है, क्योंकि इसमें जो भी भरा जाएगा वो आपके भिक्षक या शिक्षक द्वारा भरा जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए इस वाले कॉलम को आप सबको खाली छोड़ देना है। देखिए, जस्ट उसके नीचे आप सबको निर्देश दिया गया है प्यारे बच्चों। निर्देश में आप सबको देखिएगा क्या दिया गया है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों आप सबका अनिवार्य हो जाएगा। सभी विषयों के सामने उसके मान अंकित रहेगा, यानी आपको जो भी मार्क्स का एग्जाम होने वाला है वो मार्क्स आपका अंकित रहेगा। और निर्देशानुसार ही आपको उत्तर देना है, मतलब जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों उसी का आंसर देना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न जो हो जाएगा आप सबका, सही विकल्पों के सामने सही चिन्ह लगाएं। सही विकल्पों के सामने सही चिन्ह लगाए। देखिएगा, पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग स्थल पर आते हैं, तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल पर रहता है प्यारे बच्चों, तो आप सबका 29% रहता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 के सामने आप सबको सही का निशान लगा देना है। अगर यही आप सबको पूछ देता है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी में है तो कितना हो जाएगा, तो वो 71% हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा नंबर जो प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो हो जाएगा आप सबका मध्य प्रदेश में हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी 2 नंबर के सामने आप सबको सही क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों। चलिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, तो आर्य समाज की स्थापना जो थी दयानंद सरस्वती ने की थी। यानी दूसरे नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों, इसका 2 हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों, अगला नंबर जो प्रश्न करा कि जमीन जायदाद के मामले में किस कानून के अंतर्गत आते हैं, तो किस कानून के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों, तो वो दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आप सबको दूसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है आपको। खाली स्थानों की जगह पे आप सबको जो यहाँ पे कॉलम दिया गया है उसमें से आपको भरना है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, आपका नंबर ऑप्शन क्या करा है, यदि सदन के उच्च सदन को खाली स्थान कहते हैं तो सदन के उच्च सदन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो राज्यसभा कहते हैं। यहाँ पे आप सबको राज्यसभा भर देना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे। यहाँ पे आप सबको द्रौपदी मुर्मू लिख देना है। देखिए, अगला नंबर में क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो कब हुआ था, तो वो हुआ था वो 1829 में हुआ था प्यारे बच्चों। यानी 1829 यहाँ पे भर देना है। देखिएगा, घ नंबर में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, 1974 ईस्वी में भारत में खाली स्थान नामक सड़क की शुरुआत हुई थी। तो किस नामक सड़क की शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों, तो वो एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे एक्सप्रेसवे लिख देना प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। तो आप सबके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न है जो आप सबका इसी प्रश्न से आने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, मिलान करना है प्यारे बच्चों। आप सबको यहाँ पे दिया गया है, इनमें स्तंभ आ से स्तंभ ब में मिलान करना है प्यारे बच्चों। तो आपको एकदम 100% सही आंसर बताने वाले हैं। देखिएगा, जूट का प्रमुख केंद्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो जूट का प्रमुख केंद्र हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी का को 3 में मिला देना है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितना हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो वो 12 हो जाएंगे। और वीर कुंवर से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वीर कुंवर से हो जाएगा जगदीशपुर हो जाएंगे। यानी
घ को दो में मिला देना है। और घ नंबर में क्या करा है, बाल विभाग ने छेदित अधिनियम वर्ष कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका 1929 हो जाएगा, यानी घ नंबर को एक नंबर से मिला देना है। तो बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र पेपर, तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबका जो कल का एग्जाम यानी 15 दिसंबर के एग्जाम में आने वाला प्रश्न यही होने वाला है। चलिए देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, या किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। तो इनमें से किन्हीं चारों प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलेगा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है। और दूसरा नंबर में करा है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और संक्षेप वर्णन करिए। तीसरा है, जल चक्र से क्या समझते हैं। और चौथा नंबर प्रश्न करा कि भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली और कब तक चली थी। और पाँचवा नंबर जो है, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं। छठा नंबर में क्या दिया गया है, मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है और इसका कारण बताइए। तो चलिए इनमें से किन्हीं चार ही प्रश्नों का उत्तर देना प्यारे बच्चों। तो आपके चार प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। देखिएगा, रबी फसल और खरीफ फसल का देखिए मुख्य फसल प्रणाली है, जिनमें से मुख्यतः मौसम बुआई और कटाई के समय का है। खरीफ फसल मानसून जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। वे बोए जाते हैं जिनमें गर्म नम मौसम व अधिक पानी होता है, जैसे धान मक्का सोयाबीन है जो, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आप सबका हो जाएगा खरीफ फसल हो जाएंगे। देखिए, जबकि रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इन्हें ठंडे शुष्क एवं मौसम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं चना सरसों, ये हो जाएंगे आप सबका रबी फसल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर जो प्रश्न का उत्तर आप सबके सामने आ चुका है। देखिएगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का कोई अपना धर्म ना होना और सभी धर्मों का सम्मान मानना, यानी सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, सभी नागरिकों को अपना धर्म आज़ादी से मानने का छूट देगी बिना किसी भेदभाव का। यह राज्य धर्म के अलावा पर जोर देता है, और जहाँ राज्य धर्म मामले में दूर रहता है, नागरिकों को धार्मिक विशेषों का सम्मान करता है प्यारे बच्चों। ये जो भी लिखा हुआ है वो आप सबके क्वेश्चन पेपर में लिख देना है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा है, मृदा संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह भोजन सुरक्षा, स्वच्छ पानी, जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक है। स्वस्थ मिट्टी की फसलों को उगाती है, पानी को फिल्टर करती है, बाढ़ को रोकती है और कार्बन को सोख कर जलवायु में परिवर्तन से लड़ती है, जिससे बिना जीवन संभव और भूमि बंजर हो सकता है प्यारे बच्चों। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी यही आप सबको आंसर में लिखना है प्यारे बच्चों। देखिएगा, बंधुआ मजदूरी क्या था प्यारे बच्चों। तो बंधुआ मजदूरी गुलामी, एक ग्रुप का किसी व्यक्ति से कर्ज या ऋण चुकाने के लिए काम करना पड़ता था। आमतौर पर किसी नियोक्ता का जिम्मेदार दिया जाता था। चलिए देखिएगा, पांचवा प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, किसी एक ही प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी इन तीन प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्ति के रूप में संपूर्ण विकास के लिए दिए गए हैं, जो संविधान के भाग अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और 6 मुख्य श्रेणियों में बटे हुए हैं। देखिएगा, कौन कौन मुख्य श्रेणी में बटे हुए प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और दैनिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। देखिए, जो यही है जो आप सबको आंसर लिख देना प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर है प्यारे बच्चों। अगर देखिए आपको ओरिजिनल पेपर और ओरिजिनल आंसर चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए आपको गूगल पे आ जाना। चलिए गूगल पे आते हैं। जैसे ही आपको गूगल पे आइएगा, आपके सामने इस तरह से सर्च वाले आइकन पे आज हेल्प सर्च कर देना। तो जैसे ही आज हेल्प सर्च करिएगा, आपके सामने इस तरह सा साइट ओपन हो जाएगा। इस पर आप सबको क्लिक कर देना। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखिएगा आठ क्लास का हाफ ईयरली एग्जाम दिखेगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट इसके नीचे आना है, आप सबको देखिएगा क्या लिखा हुआ। नीचे आइएगा, यहाँ पे आप सबको क्लिक हेयर करने का ऑप्शन दिया जाएगा प्यारे बच्चों। जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा, आप सबका सारा का सारा आंसर है जो क्वेश्चन पेपर आप सबके डाउनलोड हो जाएंगे प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है।